हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कल शाम का ब्लॉग है, तो इसको आप नाश्ता कहिए या खाना कहिए, क्योंकि गर्मी का दिन इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एक बार कुछ खा लीजिए तो फिर खाना नहीं खिलाता है। तो शाम को मेरे बेटे को मन हुआ आलू चूड़ा खाने का, तो यहाँ आलू चूड़ा बनाने लगे, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ। फिर हम लोग इसके साथ चाय पिए। उसके बाद खाना किसी को भी मन नहीं किया खाने का, क्योंकि ये बहुत हैवी हो गया था। फिर 1-2 घंटे बाद सब लोग दूध पी लिए और सो गए थे। तो इसकी पूरी रेसिपी कल हम अपलोड कर चुके हैं। तो फुल रेसिपी आप लोग को जिसको भी देखना हो कि ये हम कैसे बनाए हैं, तो इसका एक अलग से हम कल अपलोड किए थे आलू चिवड़े का रेसिपी। तो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था। तो ये रेसिपी तो अधिकतर लोगों को आता होगा बनाने, लेकिन जो बिगनर्स है, जो बच्चे हैं नए नए, जो लड़कियां हैं जो अभी सीख रही हैं खाना बनाना, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो बच्चे बाहर रहते हैं और उनको नाश्ते में कुछ बना के खाना है, तो इस रेसिपी को मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से और बहुत धीरे धीरे डिटेल तरीके से हम सारी रेसिपी इसीलिए समझाते हैं, ताकि जो नए बच्चे हैं जो अभी खाना बनाना सीख रहे हैं, लड़कियां हैं या जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तो उनको इस ब्लॉग से हेल्प मिले। ना क्यों फोड़े हो? काम था चिता। आज गुल्लक फोड़ के अच्छा नहीं किए हो। चलो उसमें से आधा पैसा हमको दो, आधा तुम रख लो। उठे क्या? उठे, समझाएं? आ रहे हैं, रुको, आ रहे हैं। तो यहाँ सब अच्छे से हम लोग खा पी चुके थे, और ये पार्ले जी बिस्किट है जो हमको पानी के साथ डुबा डुबा के खाने में बहुत ही मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी तरीके से और कौन कौन इस ऐसे खाता है पार्ले जी बिस्किट पानी में डुबा डुबा के, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जब हमें प्यास लगती है तो पार्ले जी बिस्किट को पानी में डुबा के हम खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी के दिन में डेली हमको रात में आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। तो हम और मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, वो हम दोनों की जोड़ी बहुत ही मस्त है, तो हम दोनों ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड को और बड़े वाले बेटे को ज़्यादा आइसक्रीम या मीठा नहीं पसंद है, तो हम और यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा आइसक्रीम खाए। खाना पीना सब अच्छे से हो गया। और फिर यहाँ पर अखरोट का डिब्बा था, तो उसको खोल रहे हैं। और इसकी पैकिंग देखिए, पैकिंग इतनी अच्छी होती है ना कि इसको आप अगर डिब्बे में भी नहीं रख पाते हैं तो इसको ऐसे पैकेट में ही इसको कवर करके रख दीजिए। इसकी पैकिंग बहुत टाइट होती है, इसका पैकेट जो है रैपर बहुत ही टाइट और बहुत अच्छा होता है, तो ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। तो अखरोट निकाल लिए थे और बादाम निकाल लिए थे सुबह के लिए भिंगाने के लिए। चना 2 दिन का ज़्यादा हो गया था, तो चना नहीं भिंगा रहे हैं, क्योंकि चना गर्मी का दिन है, कभी बच्चे खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं, तो वो पड़ा रह जाता है। तो क्या करते हैं, उस चने को हम सब्ज़ी में यूज़ कर लेते हैं। जो भी रसेदार सब्ज़ी बनाते हैं, परवल की सब्ज़ी या आलू की सब्ज़ी, तो उस चने को उसमें डाल देते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बादाम यहाँ भिंगा दिए थे, बादाम अखरोट भिंगा के रख दिए। सुबह अपना बच्चे जो भी खाएंगे, बच्चे खाएंगे, हस्बैंड मेरे खाएंगे, तो इसको भिंगा के हम रख दिए हैं। और फिर इसको पैकेट में बंद करके फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि चींटी गर्मी में बहुत ज़्यादा लग रही है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसको आप अच्छे से डिब्बे में पैकेट में बंद करके फ्रिज में रखेंगे, तो चींटी नहीं लगेगी और वो ख़राब भी नहीं होगा। फिर यहाँ से निकालने लगे सबके लिए दूध। जमाना था दही, तो दही के लिए इतना टेम्परेचर दूध का होना चाहिए कि आप उंगली डालिए तो उंगली उस गर्मी को, दूध की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो समझ लीजिए आप अब दही जमा सकते हैं। तो दूध मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, इतना कि दही जमाने लायक हो जाए। तो दही जब जमाते हैं तो दूध बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आप अपनी एक उंगली डालें तो आपकी उंगली उस गर्मी को, दूध के गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो यहाँ
यहाँ दही थी, दही को हम फेंट लिए थे, आप ऐसे भी डाल सकते हैं और डालने के बाद भगोने में आप खूब अच्छे से फेंट सकते हैं। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया और फिर दूध के भगोने में दही को डाल दिए हैं और डालने के बाद चारों तरफ से आप अच्छे से फेंट के इसको मिला सकते हैं। अगर गाढ़ा आप जोरन डालेंगे तो गाढ़ी दही जमेगी, पतला जोरन डालेंगे तो पतली दही जमेगी। तो इसको रात भर बाहर ही रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे जमाने के लिए। तो यहाँ ये अच्छे से दिखाएंगे कि दही जम के कैसी रेडी हुई है। तो शाम को ही सब्ज़ी ये अधिकतर ला देते हैं जब निकलते हैं बाहर। तो सब्ज़ी में आलू, परवल, प्याज, धनिया बहुत ही गर्मी में बहुत कम मिल रहा है, तो फटाफट से क्या करते हैं, धनिया को लेते हैं, अच्छे से हवा लगा देते हैं और फिर पैकेट में बांध के इसको फ्रिज में स्टोर कर देते हैं ताकि 2-3 दिन मेरी धनिया चले। क्योंकि सब धनिया बिना मेरी सारी सब्ज़ी और सारा दाल वगैरह सब अधूरा रहता है, तो धनिया हमें हर सब्ज़ी में चाहिए। तो अब इसको अच्छे से पैक करके हम रख देंगे। अभी हो गई सुबह होने के बाद लगा दिए थे कपड़ा मशीन में और यहाँ सर्फ डाल दिए हैं। अब अच्छे से कपड़े को डाल देंगे धुलने के लिए। तो थर्सडे था तो पूजा में भी हमें थोड़ा टाइम लगता है, तो एक साइड में कपड़ा डाल दिए थे और चले गए थे नहाने के लिए। घर में झाड़ू पोछा सब हो चुका था, अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी थी। अब केवल हमें पूजा करना था, तो यहाँ पर कपड़ा लगा दिए, फिर बाद में आएंगे तो कपड़े को अच्छे से धुल देंगे। आगे पूजा करने के लिए, पूजा हो गई, थर्सडे है तो आरती करते हैं। आरती यहाँ पर मेरी हो चुकी है और श्रृंगार कर चुके हैं अपने लड्डू गोपाल का, पूजा पाठ किए। उसके बाद फिर छत पर तुलसी माँ का पौधा लगाए हैं और सूरज भगवान को जल देते हैं। तो आ गए थे छत पे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तुलसी माँ के पौधे में ढेर सारी मंजरी हो गई है। तो जब भी ये मंजरी आप भी देखें अपने यहाँ तुलसी के पौधे में, तो इस मंजरी को धीरे धीरे हल्के हाथों से इस तरीके से निकाल दें और उसी पौधे में डाल के छोड़ दें। क्योंकि कहा जाता है कि जो ये तुलसी माँ के ऊपर मंजरी होती तो ये बहुत बोझ होने लगता है या भारी हो जाता है उनके लिए, तो इसको हमेशा ना रहने दें, निकाल के उसी पौधे में डाल दें। मंजरी कभी भी नहीं रहना चाहिए तुलसी के पौधे में, तो इससे बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको हमेशा निकालना चाहिए। जल डाले और चले आए नीचे। आने के बाद फिर यहाँ पर पनीर आ गया था, तो पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। फटाफट से जल्दी से बनने वाली सब्ज़ी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे फाइनली चॉप कर दिए थे टमाटर, प्याज, लहसुन लिए थे, अदरक लिए थे और हरी मिर्च लिए थे। तो अदरक लहसुन को अच्छे से खलबट्टे में क्रश कर दिए थे। क्रश किया हुआ बहुत टेस्टी लगता है जब हमें जल्दी होता है, तो इसी तरीके से बनाते हैं। सरसों के तेल में हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा डाल के प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किए। उसके बाद डाल दिए रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर डालने से कलर सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। और जो रफली चॉप किए थे 2 टमाटर, उसको भी इसमें डाल दिए। आज मसाले को बिल्कुल नहीं पीसे हैं, क्योंकि मेरा आज मन था ऐसे ही सब्ज़ी खाने का और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आज हम बनाए थे पनीर की सब्ज़ी। एक साइड में चढ़ाए थे दूध और मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी चाय चाहिए थी, तो उनके लिए चाय चढ़ाए थे और एक साइड में दाल पक रही थी। यहाँ पर जो रेगुलर मसाले डालते हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी और गरम मसाले जो आप खाते हो, पनीर का मसाला जो आप खाते हो, इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा आ रहा है, तेल बहुत अच्छे से मसाले ने छोड़ दिया है। इसका मतलब कि मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो रही है। फिर यहाँ पर डाल दिए हैं पानी। तो पानी इतना ही डालेंगे ताकि जो रसेदार सब्ज़ी बने तो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और फिर यहाँ नमक डाल के धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दिए हैं। यहाँ एक साइड में दूध पक रही है और एक साइड में दाल पक रही है। तो इस तरीके से हमारा खाना भी तैयार हो रहा है और सब्ज़ी भी रेडी हो रही है। तो इसको धीमी आंच में ढक दिए हैं और अभी पनीर नहीं डाले हैं इसमें। दाल चावल से खाना इसलिए बहुत ही पतली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है दाल चावल से। तो दूध पक के तैयार हो गया और ये पानी भी मसाले का अच्छे से पक गया है। फिर इसमें पनीर जो कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं, क्योंकि पनीर को फ्राई नहीं किए हैं। तो कभी कभी इस तरीके की सब्ज़ी हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें कोई भी मसाला पीस के नहीं डाले हैं, तो ये सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है दाल चावल से, रोटी पराठे से। बट अब इसको हम ढकेंगे नहीं, अब इसको धीमी आंच पे
छोड़ देंगे पकने के लिए। खूब अच्छे से जब इसका पानी पक के तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार होती है। अब डाल दिए हरी धनिया, थोड़ी सी डाल देंगे कसूरी मेथी। सब्ज़ी मेरी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, फिर भी इसको हम धीमी आंच पे छोड़े हैं, ये पकेगी अच्छे से। पकने के बाद फिर इसको हम बंद कर देंगे गैस। आप देख सकते हैं सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है, खुशबू बहुत ही अच्छी है। तो ये पनीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, जो बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो दाल बन के रेडी हो गई है। लगा दिए हैं देसी घी में हींग और जीरे का रेड चिली पाउडर का तड़का। एक साइड में चावल चढ़ाए हैं। यहाँ आप लोगों से बातें कर रहे थे तो अजान का टाइम हो गया था। 12:30 बजे अजान होता है दोपहर में। तो यहाँ पर हम आवाज़ को म्यूट कर दिए हैं और आप लोगों से बता रहे हैं कि सब्ज़ी पक चुकी है, दूध हो चुका है और एक साइड में चावल चढ़ा दिए हैं। तो अजान दिन भर में 3 बार होता है, तो दिन में 12:30 बजे होता है। तो जैसे ही आप लोग से बात शुरू किए तो अजान का आवाज़ आने लगा, तो हम अपनी आवाज़ को म्यूट कर दिए और आप लोगों से ये सारी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर सारा खाना बन के रेडी हो चुका है और अब खाने का टाइम हो गया, तो फटाफट से लगा दिए थे आटा। आटा लगाने के बाद अब खाने का टाइम हो गया, तो यहाँ रोटी सेक रहे हैं। तो अब लगा देंगे सबके लिए खाना। तो गर्मा गर्म रोटी बन के रेडी हो चुकी है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि समझ लीजिए किचन में रहना मुश्किल हो चुका है, लेकिन खाना तो बनाना ही है किसी भी हाल में। गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, खाने से हम औरतों को कहाँ ही छुट्टी मिल पाती है। तो यहाँ पर लगना ही है। बस किचन से निकलते हैं तो फिर किचन की तरफ आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है बनारस में। इच्छा नहीं होती है कि अब किचन में हम आएँ तो फटाफट से, तब भी 12:30-1 बजे तक हम लोग का दोपहर का खाना हो जाता है। तो यहाँ सारा चीज़ तैयार है। यहाँ पर सलाद में था प्याज और खीरा, आम पुदीने की चटनी, और जो रात में दही जमाए थे सुबह उठते ही उसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी दही बन के तैयार हुई है। इसमें डालते हैं चम्मच और ये हम आपके सामने निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और थिक दही बन के तैयार हुई है। तो जिस तरीके से हम दही जमाते हैं, अगर आप ऐसे ही जमाएंगे दही कभी भी फटेगी नहीं, पतली नहीं होगी। तो यहाँ खाना भी बन के रेडी हो गया। लगा दिए हैं थाली अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। गर्मा गर्म चावल, आम पुदीने की चटनी, पनीर की सब्ज़ी, दाल है, दही है, सलाद है, रोटी है। तो ये था आज मेरे दोपहर का खाना। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। रेसिपी कैसी लगी वो भी बताइएगा। अब चलते हैं खाना खाने। मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।